बताइए माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत भयानक लग रहा है। घायल शेरनी और खतरनाक होगी क्या? हो रही है, वो तो घायल है ही, वो तो अपने आप से लड़ रही है। आप देखे कब तक वो लड़ सके। दीदी या दादा? दीदी दीदी। मोदी जी तो वो तो दाढ़ी रख कर तो रविंद्रनाथ ठाकुर सजता है, लेकिन वो एक्चुअल क्या है, वो ठगेंद्रनाथ ठाकुर है। दाढ़ी रख करके वो रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोलकाता के मशहूर बाबू घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती बल्कि खूबसूरती के साथ साथ ये घाट बहुत मशहूर है और साथ ही लोगों के गंतव्य का एक बड़ा साधन यहाँ पर मिलता है कि अगर आपको इस झील को पार करके दूसरे साइड जाना है, ज्यादातर जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो बाबू घाट का इस्तेमाल करते हैं। बाबू घाट पर इस तरीके से स्टीमर्स में सवार होकर के अपने अपने गंतव्य तक, अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं। तो बाबू घाट में हम भी जब यहाँ पहुंचे हैं तो ट्रैवल भी करेंगे और चुनाव को लेकर के माहौल क्या है समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अपने गंतव्य तक तो लोग पहुंचते ही हैं, लेकिन जो सुकून, जो एहसास होता है वो कैसा रहता है। तो मैं इस वक्त जब मौजूद हूँ, आइए रुक करती हूँ, चुनाव पर भी बात होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल किसके पक्ष में। आइए। बंगाल अपनी खूबसूरती को सहेज के रखने के लिए भी जाना जाता है और बाबू घाट पर यही नजर आता है जब हम इस वक्त स्टीमर में सवार हैं, क्योंकि गंगा यहाँ पर साफ और स्वच्छ नजर आती है। और अब ये स्टीमर चल पड़ा है, घाट छोड़ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही लोगों को लेकर के, क्योंकि सुबह सबसे ज्यादा लोग दफ्तर जाने वाले होते हैं। अभी लगभग 1 बजे का वक्त हो चला है, थोड़ी कमी आई है, लेकिन हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। दादा, ये जो नदी है ये तो हावड़ा ब्रिज के जरिए भी पार कर सकते हैं, स्टीमर से क्यों? ऐसी अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो हमेशा स्टीमर का ही इस्तेमाल? जी हाँ, जी हाँ, हमेशा हमेशा। आप काम करते हैं, उस साइड है आपका दफ्तर? नहीं, मैं तो आया हूँ, झारखंड से आया हुआ, मैं तो अच्छा, घूमने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, आप घूम रहे हैं। जी हाँ। कैसा लगा आपको कोलकाता? बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ। चुनाव का माहौल क्या नजर आ रहा है? बहुत सुंदर माहौल है यहाँ का। चुनाव का माहौल क्या नजर आ रहा है? चुनाव का माहौल तो चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में टक्कर के चुनाव है। आपको टक्कर नजर आ रही है? लगा कि लोग दीदी से बड़ा प्यार करते हैं? दीदी से प्यार है, मोदी जी से भी प्यार है। मैं दोनों का ही कर रहा हूँ। देखिए, बाहर जो लोग हैं बाहर के, वो भी अपने अपने हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। आप काम करते हैं? हाँ? आप काम करते हैं? स्टूडेंट काम करते हैं। काम करते हैं। तो स्टीमर माध्यम चुना आपने ये नदी को पार करने के लिए। हावड़ा ब्रिज भी है, क्या कारण है कि स्टीमर से सवारी करते हैं? पहला तो है कि ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हैं, फिर ऊपर से चीप भी होता है और ज़्यादा रश भी नहीं होता है। आराम से ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ, मतलब जैसे कि बाबू घाट से हावड़ा तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। रास्ता बहुत कम है, लेकिन ये ब्राबन रोड का जो यहाँ पे स्ट्रैंड रोड का जो रास्ता है ये थोड़ा जाम रहता है, ट्रैफिक रहता है, तो वो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए ये बेस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए हावड़ा तक। और अब आइए आपको लिए चलती हूँ, क्योंकि हावड़ा ब्रिज बेहद नजदीक आ चुका है और बहुत ऐतिहासिक माना जाता है, बेहद खूबसूरत ये हावड़ा ब्रिज दिखता है। और जब आप गंगा को पार कर रहे होते हैं स्टीमर के माध्यम से, तब तो देखना बनता है। मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। आप भी एम्प्लॉय हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी स्टीमर चलाते हैं? चलाते हैं, हम लोग ब्रेक का काम करते हैं। अगर यहाँ आ जाइए तो हम उसकी खूबसूरती भी देख पाएंगे और आपसे बात भी कर पाएंगे। यहाँ बैठ जाए, बैठिए। पहले तो हम लोगों का काम जो है ब्रेक का काम है, लॉन्च का ब्रेक का। अच्छा। हम रस्सी पकड़ते हैं और जेटी जब आएगा हम रस्सी फेंक के ये लॉन्च को रोकेंगे। घाट पर पहुँचने के बाद ये बताइए, ऐतिहासिक है हावड़ा ब्रिज बहुत? हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक है, 7 अजूबे में एक अजूबा ये है। क्योंकि देखिए पूरा जो है इनका जो लेंथ है, देखिए पूरा अकेला ही खड़ा है। चलिए, तो अब हम घाट पर आ गए हैं और देखिए घाट पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए वहां देखिए, क्योंकि अब लोगों को यहाँ से सवार होना है और पहुंचना हावड़ा। ये हावड़ा है, हावड़ा से अब लोग सवार होंगे और पहुंचेंगे बाबू घाट। और आप देख सकते हैं साफ सफाई, आप अगर घाट के किनारे भी देखें अच्छी खासी साफ सफाई आपको नजर आती है। अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि लोग इसे बखूबी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ देखिए कैसे ये रोकेंगे। अभी घाट पर जब लगती है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, देखिए
संतू जो हमसे बात कर रहे थे, ब्रेक लगाने का काम वो करते हैं। एक मोटा रस्सा जो फेंका जाता है और उसके बाद उस मोटे रस्से को नीचे फंसा दिया जाता है और इस तरीके से स्टीमर रुक जाती है। तो हावड़ा हम पहुंच चुके हैं, बेहद नजदीक हावड़ा पुल के। तो हावड़ा घाट पर ये स्टीमर आकर रुक चुकी है और यहाँ से फिर लोग सवार हुए हैं कुछ, ये देख सकते हैं आप, और फिर ये बाबू घाट की ओर रुक करेगी। अभी मैंने देखा जैसे ही घाट से हम निकले आपने हाथ जोड़ा। भूतनाथ मंदिर है यहाँ पे, मंदिर है? बाबा भोलेनाथ का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है भूतनाथ। अहरी टोला है, नीमतल्ला घाट, वहीं पे। तो आप यहाँ पर बाबू घाट जा रहे हैं? यहाँ पे बाबू घाट में ऑफिस है हम लोग का, ट्रांसपोर्ट में है। आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। अभिषेक, ये बताइए माहौल क्या नजर आ रहा है चुनाव में? चुनाव का माहौल दोनों में ही टकराव है, दोनों ही अपना हिसाब से लड़ रहा है। बीजेपी भी लड़ रहा है, टीएमसी भी लड़ रहा है। लेकिन बाजी कौन मारेगा क्या लगता है? ये तो पब्लिक बताएगा, वोट के दिन का 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन लग रहा है कि जबरदस्त टक्कर होगी। दोनों में ही टकराव है बहुत। घायल शेरनी और खतरनाक होगी क्या? हो रही है, वो तो घायल है ही, वो तो अपने आप से लड़ रही है। अब देखे कब तक वो लड़ सके। तो परिवर्तन की दरकार है कि नहीं बंगाल में? परिवर्तन बीजेपी भी दे रहा है। अच्छा, बीजेपी आने से बहुत अच्छा है। घाट गंदा तो नहीं होता? नहीं, घाट गंदा नहीं होता, साफ सफाई अच्छी? सफाइया रहता है। छठ पूजा भी यही होती है? छठ पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है यहाँ पर। उसके लिए ममता दीदी ने भी अच्छा फैसिलिटी देता है, उनके लिए सिक्योरिटी अच्छा करता है। अच्छा, मैं तो सुनती हूँ कि बाहर में ये इन्फॉर्मेशन आती है दुर्गा पूजा में अगर आपको भसान करना है या फिर कोई और तीज त्योहार होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। ममता दीदी अल्पसंख्यकों को तवज्जो देती है, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली ममता दीदी मैंने कोई दिक्कतें नहीं आती है। दोनों को समाधान करके दोनों को किसी तरह की आराम से ये फेस्टिवल मनाया जाए और अच्छा तरह से भसान भी हो जाए, ताकि दोनों तरफ जो कोनो परेशानी ना हो। पूजा मनाने में कभी दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आती। उत्तर भारतीय बंगाल में खुश है? नहीं, कुछ क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, दीदी या दादा? दीदी। दीदी, दीदी का काम अच्छा रहा है? दीदी का काम अच्छा रहा है? हाँ, एकदम काम अच्छा रहा है। अच्छा, दीदी के राज में सब लोग पूजा पाठ, चाहे दुर्गा पूजा में भसान करना हो, सब आसानी से हो जाता है। आपका नाम क्या है? नदीम अख्तर। आप लोगों के लिए आरोप लगता है ममता दीदी आप लोगों के लिए काम करती है, अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा काम करती है, ऐसा है क्या? ये सोचने के ऊपर है, अगर आदमी सोचेगा तो ऐसा ही लगेगा। ऐसा ममता दीदी का कोई है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए करती है या हिंदू के लिए, वो दोनों के लिए है। फारूक साहब, आपको क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में? जी, माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है, दीदी या दादा? दीदी का। जी। 200 पार बीजेपी नहीं जाएगी? नहीं, कितना सी? मुमकिन ज़्यादा से ज़्यादा दीदी का आएगा। ज्यादा से ज्यादा दीदी का आएगा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी कहती है ममता दीदी को जो चोट लगी वो तो ड्रामा कर रही है। देखिए, ये मोदी जी तो वो तो दाढ़ी रख का तो रविंद्रनाथ ठाकुर सजता है, लेकिन वो एक्चुअल क्या है, वो ठगेंद्रनाथ ठाकुर है। दाढ़ी रख करके वो रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं बनता है, ठीक है। असल में मोदी सरकार एक ठग वाला आदमी है, वो ठगा कर चला जाता है। ये लेकिन जो बंगाली मानुष जिन्होंने बंगाल का नाम रोशन किया, बीजेपी तो उनको भी बहुत सम्मान देती है। देखिए, मोदी को भी तो सम्मान दिया था ना, जब आया था पश्चिम बंगाल में, मोदी जी को भी सम्मान दिया था, लोग भी आए, आज भी सम्मान दे रहे हैं। लेकिन उसका व्यवहार से लेकिन सब तो ममता दी की है, हर एक आदमी भी यही है। आइए, मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर महिलाएं भी स्टूडेंट्स हैं बाकायदा, आइए इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी वोटर्स हैं 18+? यस। बताइए माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत भयानक लग रहा है। क्यों भयानक क्यों लग रहा है? ऐसा है कि मतलब अच्छा माहौल है और वोटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। ये मारपीट जो होती है टीएमसी, ये मारपीट बहुत गलत है। घूमने आए हुए? ट्रैफिक। हाँ, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से हाँ। पूरी फैमिली आई है? नहीं, हमारा ग्रुप है, हम एक्टिंग करते हैं। हम आप लोग एक्टिंग करते हैं? आर्टिस्ट। तो बंगाल तो कलाकारों को बड़ा प्यार करता है। ये जो फाइट हो रही है एक्सप्रेशन में, क्या मैं समझा? नहीं ऐसे ही बस एक्सप्रेशन में आप लोग कुछ दिखा सकते हैं, दीदी या दादा? दीदी दादा, अच्छा हाँ। तो ये दीदी हुई मुझे लगता है, सही कह रही हूँ? हाँ।
मित्रों, ये मित्रों का ही एक्शन है। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि एक फिर से आकर के बाबू घाट पर तो ये लग चुकी है, फिर जाएगी हावड़ा। तो हम आगे अब ड्राइविंग सीट से आपको दिखाते हैं किस तरीके से आगे लेकर के बढ़ते हैं, और क्या डर भी होता है जब स्टीमर बीच जाती है बीच पानी में, तब क्या कोई डर भी होता है किसी प्रकार का। आइए बात करते हैं। तो अब जो शिप के लीडर हैं हम उनके पास आ चुके हैं, और यहाँ से क्योंकि नीचे प्रवेश द्वार है और नीचे से ही स्टीमर चलती है, लेकिन वहाँ एक तो अंधेरा और दूसरा टेक्निकली अलाउड भी नहीं होता वहाँ जाना। तो हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीर कोले। प्रवीर जी, स्टीमर आप रोजाना लेकर के कितने चक्कर काटते हैं गंगा में? जैसे शेड्यूल होता है हमारा, वैसे शेड्यूल का माफिक चलता है। अच्छा, शेड्यूल मतलब कितने घंटे की शिप? 8 घंटे का शिप है, और ओवर टाइम भी करना पड़ता है कभी कभी दिन, ऐसा ही शेड्यूल है हमारा। तो यहाँ से वहाँ जाते जाते कितना चक्कर लगभग एक दिन में? एक दिन में मान लीजिए 32 चक्कर मारना पड़ता है। तो रोजाना लगभग कितने लोग ट्रैवल करते होंगे यहाँ से लेकर के हावड़ा? 1.5-2 लाख तो हर रोजाना। क्यों, ज्यादातर लोग स्टीमर से ही जाते हैं हावड़ा? ज़्यादातर बस में ही जाता है। इधर कंफर्टेबल जर्नी है, आराम का जर्नी है, गंगा का हवा है, ठंडा मौसम हवा है, इसलिए आदमी इधर से जाता है। और अभी 6 रुपया लेता है, पैसा भी कम लेता है। हमारा लंच छोड़ने का टाइम हो गया। अच्छा, कब से चला रहे हैं ये बता दीजिए। अभी सुबह 8 बजे से। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रवीर जी, जो स्टीमर अब उनको, क्योंकि वहाँ पर घंटी बज गई, तो अब उनको इस घाट को छोड़ना है और फिर जाना है हावड़ा घाट पर। तो बाबू घाट से हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम अब आगे दूसरे घाट पर एक बार फिर हावड़ा घाट पर जाएंगे, थोड़ा आनंद लेते हुए इस स्टीमर का। रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी है कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशा झा, न्यूज़ 24।